हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी फॉर जीपैट नाइपर 2025। जैसा कि आपको पता है, मैं जीपैट 2025 एंड नाइपर 2025 के लिए स्ट्रेटजी वीडियोस की एक सीरीज़ मैंने प्लान की है, जिसके टर्म में ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। सब्जेक्ट्स रिलेटेड डिस्कशन को छोड़ के मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में डिटेल कवर करा रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे पड़ा हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना जाके, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। कंप्लीट स्ट्रेटजी है उसमें साथ में मैंने अपना प्लान भी डाला है कि कैसे मैंने कौन सा प्लान फॉलो करके अंडर 100 रैंक सिक्योर किया था नाइपर 2024 एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच रखनी है हमें फार्माकोलॉजी को लेके, ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ जीपैट एंड नाइपर 2025 में। सेम वीडियोस मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए लेके आऊँगा। सेम वीडियो मैं लेके आऊँगा फार्मास्यूटिक्स के लिए, सेम फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एंड सेम वीडियो फॉर फार्माकोग्नोसी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं सेम वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है सभी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो आज यार वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि जो फार्माकोलॉजी के पेपर आते हैं वो किस पैटर्न पे आते हैं, किस तरीके से आ रहे हैं प्रीवियस ईयर बेसिस पे, उसको डिस्कस करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर फार्माकोलॉजी। लास्ट 10 ईयर में फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, उसकी बात करेंगे हम। फिर बात करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल जनरल फार्माकोलॉजी हो गया, CNS हो गया, ANS हो गया, CVS हो गया, उन सारे स्पेसिफिक टॉपिक से लास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट्स को। फिर हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर स्टडी के लिए, फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, एंड फार्माकोलॉजी कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यार काफ़ी चीज़ें हम बात करने वाले इस वीडियो में, बट वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं कि तो हमारे फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से टोटल आपके 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? 112 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, कल लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि आपको अगर अंडर 100 रैंक टारगेट करनी है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, और वो मार्क्स आप किस किस सब्जेक्ट से किस किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो जाके एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा और साथ में वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। और अगर नहीं तो आप चैनल पे चले जाना, जीपैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम MCQs ही रहते हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड ट्रू फॉल्स आते हैं। तो अगर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो कि लास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछेंगे। देखो यहाँ पे 2012 से लेकर 2024 का डाटा है, फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 में 27 क्वेश्चन थे, 23 में 28, 22 में 29, मतलब और 21 में 26, ऐसे सारे क्वेश्चन पढ़े हो। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपके 26 से लेकर 28 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक मैथ वेटेज रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को समझना है कि कैसे इसको हम अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को हम आगे लेके जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अभी इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैंने ब्रॉडली, वैसे बहुत सारे टॉपिक से मैंने ब्रॉडली टॉपिक्स को क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोकोइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्मोन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन, इसमें लिपिड्स भी कवर हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर एंड अदर्स। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स हैं जिसमें से आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम जनरल फार्माकोलॉजी की बात करें तो 2015 से लेकर 2024 तक की अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो इसमें 4 to 5 क्वेश्चन, ये हमें 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये हमें लास्ट ईयर बेसिस 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 2, 3, 4, 5, लास्ट ईयर 1, 2 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे इसमें से। ठीक है, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन थे। ऑटोकोइड से 2 क्वेश्चन थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन था, हार्मोन से 4 क्वेश्चन थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन जनरली आता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट में रिलेट करके आ जाता है, तो इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ के रखिएगा। फिर ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन था, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग से 3 क्वेश्चन था, एंटी माइक्रोबियल से 4 क्वेश्चन थे, न्यूप्लास्टिक से 3 क्वेश्चन थे, एंड अदर्स जिसमें आपका GIT से 1 क्वेश्चन था। ये अदर्स का जो क्वेश्चन है वो आपका GIT से था। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन है, आप 2024 का मैंने बता दिया। आप इसी तरीके से जिस ईयर में सारे ईयर्स का आप एक ऑन एन एवरेज देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको कितने क्वेश्चंस देके जा रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे आप टॉपिक्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि हमें किस टॉपिक दो। प्रायोरिटी लिस्ट बनाने से पहले जनरल फार्माकोलॉजी सबसे पहले करना है आपको, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपको किस टॉपिक को पहले वेटेज देना है, कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि जो मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन्हें आप पहले कवर करेंगे। तो कल लास्ट वीडियो मैंने एक 50-80 का रेशियो का भी बताया था, मैंने 50 और 80 एक रेशियो बता दिया था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए, उसको जाके देख लेना वीडियो में, आपको सारा समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले एक टॉपिक वाइज अपना एक ऑर्डर बना लीजिए, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि मुझे कौन सा टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है और किस टाइप पे पहले कौन सा करना है फिर कौन सा करना है, और वो किस बेसिस पे बनाएंगे आप बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये था पूरे पास्ट ईयर एनालिसिस। उसके बाद लास्ट 10 ईयर के मैंने आपके सारे टॉपिक के क्वेश्चन बता दिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो, हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर फार्माकोलॉजी पढ़ें कैसे। देखो, फार्माकोलॉजी में मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप केवल 2 चीज़, ठीक है, केवल आप 2 टॉपिक्स कवर कर लेते हो, 2 चीज़ें, मतलब पूरी फार्माकोलॉजी में अगर आप 2 चीज़ें कर लेते हो तो आपके फार्माकोलॉजी के अप्रॉक्स 75% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 75% क्वेश्चन आपके फार्माकोलॉजी के कवर हो जाते हैं अगर आप केवल क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लेते हो, ठीक। क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 75% क्वेश्चन आप कवर कर लोगे फार्माकोलॉजी। उसके बाद आपका क्या आता है? स्पेसिफिक EDRs, स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और सिंड्रोम, जैसे आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, और स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, वो किस ड्रग से होता है, किस ड्रग की कमी से होता है, स्वीट सिंड्रोम किससे होता है, ऐसे जो स्पेसिफिक सिंड्रोम्स हैं वो सारे सिंड्रोम्स जब आप याद कर लोगे तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक। और इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। और एक पॉइंट इस पर मैंने मेंशन नहीं किया कि एक पॉइंट कभी क्वेश्चन पूछ लिया था आपका, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, कौन सी किस उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। जैसे इस टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी प्रेगनेंसी। अब 2 चीज़ें, ड्रग ऑफ चॉइस नॉर्मल एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, ठीक है, 2 चीज़ें निकल के आती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन नॉर्मल एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, ठीक है, 2 चीज़ें। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले इन सब पे फोकस नहीं करना है, पहले आप केवल 2 चीज़ें पे फोकस करिए, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एकदम आपको अपने टिप पे याद हो जानी चाहिए। जब आप इन 2 चीज़ों को आप याद कर लीजिए, फिर जो आपका थर्ड पॉइंट होगा वो होगा स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन, स्पेसिफिक सिंड्रोम्स, जिसमें आपके, और साथ में फिर उसके बाद आप ड्रग ऑफ चॉइस एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, टेंशन ना लो, मेरे पास सारी ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी एंड ड्रग ऑफ चॉइस कंप्लीट एक वीडियो, मतलब पूरी नोट्स पड़ी हुई है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा थोड़े टाइम में, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो फिर ड्रग इंटरेक्शन आप देखिए कि आप कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन, किस ड्रग के साथ देने पे कौन सा इंटरेक्शन हो जाता है, किस ड्रग को कौन से ड्रग के साथ देने पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वो इसको देखिए, एडिटिव इफेक्ट हो रहा है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो रहा है, या इफेक्ट डिक्रीज हो जा रहा है, वो ड्रग इंटरेक्शन में आएगा, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। एंड फाइनल, याद कैसे करेंगे आप? ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स। अब आप सारे क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स आप खुद तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज़, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप जब ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ठीक है, ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है GPAT 2025 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें सारे वीडियोस आएंगे। उसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बनी हुई फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज। जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो देखिए मैंने इसमें 11 वीडियोस, मतलब 11 क्लासिफिकेशन की विथ मोर देन 1 ट्रिक्स, एक ट्रिक नहीं, 4 ट्रिक 5 ट्रिक, जितनी ट्रिक्स पॉसिबल होगी वो सारी क्लासिफिकेशन मैंने करा रखी है सिंपल वे में। तो इसको जाके आप लोग एक बार जरूर ऑफ चेकआउट कर लेना। और साइड इफेक्ट्स के लिए जो मैंने बता रखा ट्रिक के साथ, वो एक वीडियो ये भी पड़ा हुआ है, वो भी जाके आप चैनल पे चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं अभी टाइम के साथ जैसे जैसे आपके GPAT से पहले कंप्लीट फार्माकोलॉजी ट्रिक के साथ कंप्लीट करा दूंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, बट चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए हमें। तो बुक्स सिंपल सी बात है, अगर आप बुक्स अभी 6 मंथ्स हैं आपके लिए, तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स की जगह अगर नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स जैसे KD त्रिपाठी, रैंग एंडेल, स्पर्श गुप्ता ये सब पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक बार शानबाग रेफर कर सकते हो अगर 2025 के लिए। एंड अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप KD त्रिपाठी पढ़ो, कंप्लीट KD त्रिपाठी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड बुक्स फॉर प्रैक्टिस के लिए पीयर्सन बुक प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इनामदार की भी बुक है, और साथ में प्यूस की भी प्रैक्टिस के लिए बुक्स हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बुक रेफ़र करूँगा
KD त्रिपाठी MCQs, ठीक है, KDT MCQs। आप ये बुक प्रैक्टिस, आपने अगर KD त्रिपाठी नहीं पढ़ी है, आप रहन दो, ना पढ़ो, आप बस KD त्रिपाठी MCQs प्रैक्टिस कर लो। उसमें KD त्रिपाठी की लाइन बाय लाइन पे MCQs बने हुए हैं, आपकी कंप्लीट KD त्रिपाठी कवर हो जाएगी, आपको KD त्रिपाठी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में अगर आप PYQs करने हैं तो मैं टॉपिक वाइज PYQs भी चैनल पे अपडेटेड है कुछ टॉपिक्स के, बाकी जो टॉपिक्स के नहीं अपडेटेड है कुछ टाइम में मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स कि आपको फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है, क्या चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं सारे सब्जेक्ट के लिए लेके आना हूँ। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल हमारा जाके ज्वाइन करो, साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड, साथ में ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप से आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना, कुछ डाउट करना, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बच जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।